ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल कैसा रहेगा आज का दिन। ये विषय को मैं शुरू करूं उससे पूर्व मैं आप सबको एक बात का आगाह कर दूं कि 12 राशि का राशिफल सुनना, समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये मिलेगा टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय जी 75 दैनिक राशिफल में। कोशिश करूंगा उसका लिंक इन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप वहां से जाके अध्ययन करिएगा, बहुत जरूरी है। बहुत से गदानंद सरस्वती, मूर्खाधिराज, परम मूर्खाधिराज, अल्प विद्या भयंकरी, यूट्यूब से पढ़ के ज्योतिष बने जितने सारे आज के एडवांस बेचारे बेचारे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्र, पामिस्ट्री, राशिफल को बड़ा जोर से गाली देते हैं। कुछ लोग, सब नहीं। लेकिन मेरे लिए आप ऐसे समझ लो ऑर्थोडॉक्स, या ऐसे समझ लो नित्य कर्म है। आप सोचो, मैं पूजा करके बाहर निकला, खाया नहीं पिया नहीं, पहले राशिफल पाठ करूंगा फिर आगे बात करूंगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि राशिफल इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्रह नक्षत्र एक्टिवेशन को समझना। और अगर मैं जितना अध्ययन करके आपको बोलता हूं उतना का वीडियो बनाने लगूं तो हर दिन का 1 घंटा चला जाएगा। और मैं जानता हूं 1 घंटा ना आपके पास एक दिन के लिए पेशेंस है और ना मेरे पास टाइम है। कुंडली देखते देखते दिन भर परेशान, कुंडली देखते देखते परेशान नहीं कहूंगा, लेकिन वही है, व्यस्तता है। और फिर उसी के साथ मेरा खेती का भी काम देखना है, उसी के साथ बाहर वाले जो आते हैं पूजा पाठ, जंतर मंतर, जंतर फूक झाड़, जो भी जैसे आया तो उसी के साथ बाकी घर परिवार सबको तो उतने में टाइम किसके पास है। और मुझे तो अंबानी, अदानी, अमीर, करोड़पति बनना तो नहीं है। जब तक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं कर ले कि वो जन्म क्यों हुआ है, उसका लक्ष्य क्या है। सबको अगर अंबानी अंदानी बनने लग जाए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर लेंगे और अमीर बन जाएंगे तो फिर मतलब क्या। लेकिन अगर एक दिन को हम ठीक करेंगे तो पूरा महीना ठीक कर सकते हैं, और पूरा महीना ठीक हो तो पूरा साल, और पूरा साल ठीक हो तो पूरा जीवन। एनीथिंग इट में भी आपका मर्जी, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। या मैं उसका ऐड नहीं कर रहा हूं कि आप वहां जाके देख लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो कि हमको बहुत पैसा मिल जाएगा। हम पैसा के लिए यूट्यूब में नहीं है। अलग बात है मोनेटाइज है, चल रहा है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, लेकिन आप देखते होंगे कि अगर मेरे को पैसा वैसा चाहिए तो एडिटिंग करके बहुत नौटंकी करता है। टोटल रॉ वीडियो जैसा हूं ऐसा, बस। चलिए आगे, अगर विश्वास है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक बता देता हूं, आने वाला समय उसका ऊपर वीडियो आएगा 45-45-90 दिन राहु के साथ मंगल क्रॉस करेगा, शनि के साथ मंगल क्रॉस करेगा। और याद रखना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। पिशाच योग, पिशाच बाधा योग, चोरी योग। मैं ग्रहों को दोष नहीं दे रहा हूं, एनर्जी ऐसा बन जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के तंत्र मंत्र, जंत्र, टोटका, मार धाड़ चलेगा, क्योंकि उस समय ऐसे जागृत होंगे वो शक्ति। तो सब बोलने से आप बोलोगे कहाँ ये सब अंधविश्वास बोल रहे हो, तो इसलिए वो सब खुल के नहीं बोल रहा हूँ। समझना है समझ जाना। और उसके लिए अभी से एक प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि आप देखना ऐसा योग बहुत कम मिलता है। तुरंत अंगारक पिशाच लगे और तुरंत शनि मंगल योग लगे, यही खतरा है। तुरंत ग्रहण लगे और ग्रहण के बाद फिर से शनि सूर्य का लगे। इट्स वेरी वेरी डेंजरियस। इतना दिन तक झेलने का कैपेसिटी ह्यूमन सिस्टम में नहीं होता है। और बहुत सारा आने वाला समय ऐसा घटनाक्रम होने वाला है, वो सब अगला वीडियो में बात करेंगे। ये राशिफल में नहीं करेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उसका सभी को एक कवच, जो लोग ऐसे, सभी को पहनने का जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसे कंडीशन पे फंसते हैं उनके लिए सर्वनिम्न मेकिंग चार्ज, उसका खर्चा करीब करीब 1000-1500 रुपया होता है। और सबको नहीं पहनना, बता दे रहा हूं।
जो लोग उस प्रकार के, मैं जो बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए जरूरत नहीं, जिनका छाया दुर्बल है। सो आगे चलते हैं, इस बात को यहाँ पर रख के। अच्छा, उससे पहले और एक डिक्लेरेशन, बहुत सारे लोग इस समय घर बनाने का खुजली, गाड़ी खरीदने का खुजली, सुरसुरी बढ़ा हुआ है। जब तक आप शांत नहीं, एकाग्र नहीं, वास्तु का ज्ञान नहीं, कितना भी बाहर का वास्तुशास्त्री आ जाए फेलियर कराएगा। क्योंकि आपको 1 महीना कम से कम अपने आप को समझना, अपने कुंडली को समझना, उसके अनुसार वास्तु। 1 महीना का टाइम है तो आ सकते हो, नहीं है तो 7 दिन का ट्राइंग पीरियड में आ सकते हो। 7 डेज का थ्योरी क्लास, 1 महीना का प्रैक्टिकल क्लास, वास्तु के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और इस प्रकार के जो भी आपके जिंदगी में तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला के लिए। तो बात करते हैं 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। तो 10, तो जिनका भी जन्मांक 1, 10, 19, 28 उनके लिए सुइटेबल, जिनका 6, 15, 24, 8, 17, 26 उनके लिए ये नॉट गुड डेज रहेगा। और आगे हम लोग बात करते हैं आज के पंचांगीय स्थिति के अनुसार, तिथिफल और बारफल सोमवार का दिन रहेगा। सोमवार मिथुन के लिए घात बार में जाता है, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और उसके बाद षष्ठी तिथि, तो षष्ठी गते सप्तमी, तो सबसे पहला षष्ठी तिथि मेष राशि के लिए नॉट गुड रहता है, वृश्चिक के लिए नॉट गुड रहता है, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। पंचांगीय स्थिति का आकलन करें तो आज का जो बन रहा है कंडीशन, इसमें तिथि षष्ठी, बार सोमवार, और योग साध्य योग गर करण, नक्षत्र पुनर्वसु 6:48 PM शाम तक पूर्ण भोग, आगे पुष्या चलेगा। मंगल पुष्या मिल रहा है, तो जिनका भी मंगल रिलेटेड कलेक्शन है बहुत अच्छा कंडीशन पे मिल रहा है। जो लोग जानते हैं पुष्या मंगल में कलेक्शन कर सकते हैं। पक्ष कृष्ण बार सोमवार, सूर्योदय 6:02, सूर्य अस्त 5:12, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि मिथुन 1:03 PM दोपहर में ही चंद्रमा निकल जाएंगे कर्क में। अभिजीत 11:15 से 11:59 AM, 11:59 PM हो जाएगा। अभिजीत 11:15 से 11:59 AM, ठीक है। और राहु काल 7:26 से 8:50 AM। दिशा शुल पूर्व दिशा एकदम नहीं जाएं। और आज का नक्षत्र बल, भरणी रोहिणी आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा पूर्व फाल्गुनी हस्ता स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ा श्रवणा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती, इन नक्षत्र में बल रहेगा। और राशि बल मेष मिथुन सिंह कन्या धनु मकर पहला वाला में रहेगा, सेकंड वाला में वृषभ कन्या तुला मकर कुंभ वालों में नक्षत्र राशि बल रहेगा। होरा फल लग्न फल में बात करें उससे पूर्व आज का ग्रह गोचरीय कंडीशन को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझ लें। आज सबसे पहला षष्ठी कृष्ण पक्ष, तो ऐसे कंडीशन पे कृष्ण षष्ठी में यथार्थ हानि फल, यानी काम करोगे लेकिन उसका कोई यथार्थता नहीं रहेगा, तो यथार्थ हानि फल यहां पर कहा गया। पुनर्वसु नक्षत्र का एनर्जी को हम लोग समझें तो चंद्रमा पुनर्वसु में गोचर करेंगे तो कर्म भीरु और शत्रु में वृद्धि, आदित्य इसका अधिपति मालिक, और इस कर्म में हर प्रकार का शुभ कार्य, गाड़ी खरीदना, खेती इत्यादि, दूर यात्रा, सब कुछ करने के लिए ये नक्षत्र अत्यंत उत्तम माना गया है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो अच्छा है। और आगे हम लोग इस एनर्जी को समझने के बाद लग्न फल होरा फल को देखेंगे। रविवार का दिन समापन होकर सोमवार का दिन शुरू हुआ। सो आज का लग्न बल और होरा बल को देखते हैं, होरा फल को देखते हैं। तो सोमवार का दिन चंद्रमा 6:02 से लेके 6:58 चंद्रमा का होरा तुला में, मन अशांत, परेशानी, अनबैलेंस होने का संभावना है, अपने आप को ध्यान करिए, ठीक रहेगा। उसके बाद शनि 7:54
फटक करके एकदम शक्ति बढ़ेगा, फुल पावर ऑफ एनर्जी, ये ताड़ देंगे वो मोड़ देंगे, मन में बहुत सारा विचार आएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन पे अपने शत्रु को खत्म करने का चक्कर भी आता है। देखो जो लोग शत्रु बाधा इत्यादि में पड़े हो, आपकी पड़ोसी या आपको कोई, तो शत्रु के लिए भी, वास्तु के लिए भी और कोई बड़ा काम करने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होता है, कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग अगर आपके पास है तभी आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैं इलीगल बात किसी को करने नहीं दूंगा, देश का चीज है, भारत का चीज है, धर्म का, धर्म और लीगलिटी में रह के अगर शत्रु निवारण करना चाहते हो तो मेरे यहाँ 1 महीना का ट्रेनिंग होता है, बहुत शांतिपूर्वक होता है, किसी का अनिष्ट नहीं करके होता है। लेकिन शत्रु बाधा से निवारण होना जरूरी है। पकड़ लो कोई ग्रह शत्रु बन के आया भी है और आपसे भिड़ा है तो छोड़ना तो नहीं चाहिए उसको किसी भी कीमत में, उसको बढ़िया से खिला पिला के छोड़ना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ मेरा बात आप समझते होंगे, क्या बोल रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। और आने वाला समय इसका मात्रा बहुत बढ़ने वाला है। तो चाहे कोई भी हो, हम थोड़ा सा उस प्रकार का ट्रेनर हैं, आज से नहीं बचपन से ही। चलिए समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। आगे बात करते हैं। वृश्चिक में लग्न राइजिंग में बृहस्पति और मंगल का हो रहा 9:45 तक, ये टॉप गुड सॉलिड बेस्ट मंगल क्षेत्री के लिए रहेगा। लेकिन यहाँ मंगल जहां घुसते ही यहाँ पर दक्षिणेश्वर उग्रता को शत्रु भावना, सूर्य का 10:41 तक धनु में, यहाँ भी वही होने वाला, ऑल्टरनेट हो रहा है। फिर शुक्र यहाँ पर आ जाएगा धनु लग्न राइजिंग में 11:37 तक। कंप्लीटली नॉट गुड नहीं कहेंगे, अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ मिसमैच एनर्जी और बाधक एनर्जी यहाँ पर मिलता है। नहीं कोई काम करने जाते हो तो डाइवर्ट कर दिया लड़की के बात में, और या किसी में कोई ना कोई महिला आ जाएगी जो बाधा देने आ जाएगी। वो उसके बाद देखो, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जो पूछते हो तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सोचो, जैसे अभी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, राशिफल में सब बोलने से डाइवर्ट हो जाता है, चलो आ रहा है मन में तो बता दे रहा हूँ। सोचो कि ऐसा है कि कोई आप घर से निकल रहे हो और घर से घुसते ही, बाहर निकलते ही आप देख रहे हो, जैसे टारो कार्ड के बारे में आप बोलते हो ना कि टारो कार्ड वो फॉरेन वाला है, आप क्यों पकड़ते हो। नहीं, टारो कार्ड फॉरेन वाला नहीं है, इंडियन ही है। उसको वस्तु द्रव्य वस्तु विवेक बोलते थे। मतलब जैसे हम घर से बाहर निकले और एक लड़की सफेद कपड़ा, काला नीचे काला पहनी है, ऊपर सफेद पहनी है और पीला वाला चुन्नी, तो आप इसको क्या बोलोगे। और किस दिशा में जा रही है, मतलब पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा में जा रही है। उसके हाथ में मोबाइल है और ऐसे करके चल रही है। तो आ गया ना टारो कार्ड में वो जो पेज ऑफ कार्ड आ गया हाथ में पर। तो आपके घटनाक्रम जो सामने घट रहा है दैट इज लिंक विथ योर इवेंट्स, यानी उससे आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, उत्तर क्या होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अनिश्चितता है, शुभ है, अशुभ है। तो ठीक ऐसा ही है जो आपको बोल रहा हूँ, आप शायद समझते होंगे, मुझे नहीं पता या मैं कनेक्ट कर नहीं पाया। चलिए लग्न फल, होरा फल का कंडीशन। मकर में जैसे ही धनु लग्न खत्म हो जाएगा, मकर लग्न स्टार्ट होगा। मकर लग्न में यहाँ पर डाउनफॉल ऑफ एनर्जी यहाँ ज्यादातर दिखाई दे रहा है। शुक्र के बाद बुध और चंद्रमा फिर से देखो यहाँ एनर्जी, आज का एनर्जी पूरा डाइवर्ट करने वाला। आप देखना इस टाइम जोन पे, अगर आपने समय स्थान काल पात्र का देख लेना, इसी समय में आप किसी से बात करते रहोगे या कोई दोस्त आ गया होगा या काम करने के लिए एक जगह निकले होगे और कहीं और भाग गए होगे, ऐसा ही कंडीशन। फिर चंद्रमा का यहाँ पर आ जाएगा, मन में आइसोलेशन, डिप्रेशन, और आप बोलोगे यार टाइम बर्बाद कर दिया। चैलेंज है मेरा ये टाइम, आपका मानसिक फीलिंग ये टाइम जोन पे देख लेना। हो सकता है हमारे टाइम जोन के अंदर लग्न होरा फल अलग है, आपके टाइम जोन के अनुसार लग्न फल होरा फल अलग है, लेकिन कंपेयर कर लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा चैलेंज रहेगा। यहाँ पर हमारे उड़ीसा कोणार्क का टाइम जोन, टाइम, और आप जहां हो, मेरा वीडियो अगर बाहर सुन रहे हो, आगे पीछे समय हो सकता है लेकिन होना पक्का है। आगे फिर देख लेते हैं बुध का बाद चंद्रमा और शनि का कुंभ लग्न में, और मीन लग्न में बृहस्पति मंगल वो टाइम जोन ठीक रहेगा। शनि का टाइम कुंभ लग्न में, शनि क्षेत्रीय, शुक्र क्षेत्रीय, बुध क्षेत्रीय के लिए ये हो रहा ठीक रहेगा। बीच में चंद्रमा का फिर से वो डाउनफॉल करके रख देगा। अभी हम लोग बात करते हैं आज का राशिफल। तो सबसे पहला मेष राशि, तृतीय चंद्रमा रहेगा, फिर द्वितीय में चला जाएगा। सो मेष राशि का, क्योंकि चंद्रमा का गति 2 राशि परिवर्तन कर रहे हैं मिथुन से करके, तो फर्स्ट हाफ आपको जो काम करना है 11-12 बजे तक आप निकाल लो, लेकिन उसके बाद चतुर्थ में हो जाएगा तो फिर फोबिया, कॉन्फिडेंस कमी, परेशानी, कार्य में बाधा, मानसिक डिप्रेशन, शनि 7.5 के टाइम पीरियड में ये नॉट गुड रहेगा। एनर्जी
90% से 14% एनर्जी आ जाएगा, काम करने का इच्छा नहीं होगा, पड़े रहने का इच्छा होगा, या फिर किसी हॉस्पिटल के चक्कर में दौड़ते रहोगे, या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में दौड़ते रहोगे, या बिन फालतू का टाइम बर्बाद हो जाएगा। वृषभ राशि का द्वितीय चंद्रमा धनवाड़ी परिवार में यहाँ पर परेशानी रहेगा। सडन तीसरा चंद्रमा जाएगा तो टॉप गुड बेस्ट। ठीक इसी प्रकार मिथुन का फर्स्ट हाफ बढ़िया रहेगा, टॉप रहेगा, गुड रहेगा, 70% का एनर्जी रहेगा। सेकंड हाफ में आपका 36% का एनर्जी डाउन करके आएगा। कर्क का फर्स्ट हाफ द्वादश चंद्रमा खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा 11-8 का एनर्जी रहेगा, उसके बाद 70% एनर्जी बढ़ने वाला है, लेकिन यात्रा इत्यादि के लिए परेशान हो सकते हैं, सावधान रहना। सिंह राशि द्वादश चंद्रमा सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में लाभ चंद्रमा 100% गुड रहेगा, सेकंड हाफ जहां आते ही द्वादश चंद्रमा खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा का वृद्धि हो सकता है। उसके बाद कन्या राशि के लिए बात करते हैं तो कन्या राशि का यहाँ लाभ चंद्रमा 100% गुड, बात करने का नहीं है। तुला राशि दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता, यहाँ भी 90% गुड रहेगा, तो एनर्जी ठीक ठाक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर नवम चंद्रमा राहत रहेगा, शारीरिक मानसिक स्थिति में मुक्ति रहेगा। धनु राशि के लिए बात करते हैं तो धनु राशि के लिए अष्टम चंद्रमा शुरू हो रहा है, सेकंड हाफ में परेशानी पर पीड़ा। ऐसे ही वृश्चिक राशि का फर्स्ट हाफ अष्टम रहेगा, उसके बाद नवम हो जाएगा तो सेकंड हाफ में रक्षा मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मकर राशि, तो मकर राशि के लिए ये चंद्रमा छठा चंद्रमा सप्तम चंद्रमा दोनों ही टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त है। फर्स्ट हाफ चंद्रमा बहुत मेहनत करवा सकता है, काम उम करवा सकता है, उसके बाद आप देखना एंजॉय डेट में मजा मस्ती सुख भोग यात्रा, कहीं ना कहीं दूरे यात्रा का स्थिति, या कोई यहाँ पर कोई लोग आ गए, या आपका भाई आ गया, या आपका मित्र आ गया, या बंधु आ गया, या कोई पड़ोसी आ गया, या बहुत दिन पुराना बाहर था आ गया, उनके साथ मित्र योग बन रहा है, उसके साथ घूमने का भी योग बन रहा है, उसके साथ जाने आने का भी योग बन रहा है, कुछ खाने पीना पकवान इत्यादि मिलने का भी योग यहाँ पर बढ़िया बन रहा है। अरे गुरु चंद्रमा युति होगा तो मिठाई मिलेगा, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। अब बात कर लेते हैं आज का कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का जो कंडीशन को अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहेगा, सेकंड हाफ टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त, और मीन के लिए दोनों ठीक नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 5 4 5 का चंद्रमा तो परेशानी, कार्य में बाधा, दिमाग खराब, दोषांतर दोष देना, इस प्रकार का स्थिति रहेगा। बाकी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नक्षत्रिक एनर्जी क्या मिल रहा है। अश्विनी में मघा सिंह मूल धनु, और आज का नक्षत्र फर्स्ट हाफ का कल बताया था आद्रा, सेकंड हाफ का पुनर्वसु रहेगा, तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा रहेगा, नॉट गुड रहेगा। भरणी में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व छड़ा धनु अगले जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा बढ़िया रहेगा। कृतिका में उत्तर फाल्गुनी सिंह के उत्तर छड़ा धनु मकर जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय 50% गुड। रोहिणी बृहस्पति के श्रवणा मकर अगले जन्म संपद विपद क्षमा तारा बढ़िया रहेगा। मृगशिरा पुष्पतन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ विपद तारा सावधान रहना। आद्रा में साथी तुला सतविशा कुंभ संपद तारा बढ़िया रहेगा। पुनर्वसु मिथुन और विशाखा तुला वृश्चिक पूर्वाध कुंभ में जन्म तारा 70% गुड रहेगा। पुष्यकर मध्य वृश्चिक उत्तर पाद मीन अश्विनी ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन मित्र अति मित्र जन्म पे टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त रहने वाला है। बाकी यहाँ पर वास्तु फल को अगर देखते हैं, टॉप नॉर्थ में फोकस कर रहा है, टॉप साउथ में फोकस कर रहा है। नॉर्थ वालों के लिए एक दिया जलाना है, और साउथ वालों के लिए दिया जलाना है, नॉर्थ वालों के लिए एक दिया, एक लोटा पानी घर के द्वार पे।